इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रयागराज में इस वक्त महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा चल रही है, तो वहीं नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी से पूछताछ भी हो रही है। इन सब के बीच नरेंद्र गिरी की सुसाइड पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कैलाशानंद ने कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या की गई है और जिस सुसाइड नोट की बात हो रही है वो साजिश का नोट है। नरेंद्र गिरी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और काफी मुश्किल से दस्तखत कर पाते थे। ऐसे में यह नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट नहीं हो सकता। कैलाशानंद ने कहा कि सुसाइड नोट और महंत की हैंडराइटिंग मिलाई जाए और यूपी सरकार, केंद्र सरकार और हाई कोर्ट इसकी जांच करवाए। हमारे साथ हैं कैलाशानंद जी। सर, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है? अब तक बहुत चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, सुसाइड नोट आ चुका, उसमें बहुत सारी बातें थी, कहा गया एक वीडियो भी उसके पहले कहा गया, आपको क्या लग रहा है? भैया देखो, मुझे सुसाइड नोट ही नहीं लगता है, ये साजिश नोट है, ये साजिश नोट है। क्योंकि मेरे मित्र थे वो, मैं उनको बहुत करीब से जानता था और वो साइन करना भी बहुत मुश्किल से जानते थे, उनको साइन भी बहुत मुश्किल से आता था और वो साइन में लिखते थे महंत नरेंद्र गिरी, ऐसा लिखते थे वो। तो इससे स्पष्ट होता था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। सुसाइड नोट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे लाइन्स हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। तो नरेंद्र गिरी जी महाराज का सुसाइड नोट नहीं हो सकता है। मैं कल से मौन था, केवल देख रहा था। मैंने रात भर इस सुसाइड नोट को पढ़ा है। मैंने लगभग तो क्या हत्या का एंगल भी दिख रहा है इसमें? ये साजिश है और हत्या है, इसकी जांच हो सकते हैं। क्या वजह हो सकती है? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं था, मुझे मालूम नहीं, मैं यहाँ आता नहीं था। लेकिन ये निस्संदेह 100% साजिश है और इसकी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के जस्टिस सभी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते थे। आज बहुत बड़ी क्षति हुई है धर्म की, बहुत बड़ी हानि हुई है धर्म की। मैं हाई कोर्ट से भी आग्रह करूंगा कि इसी की एक पैनल बने और हाई कोर्ट के नेतृत्व में भी एक जांच हो। लेकिन उनको जानने वाले ये भी कह रहे हैं कि लिखते थे, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे लिखते थे। उनको जानने वाले कई लोगों ने ये भी कहा। दूसरी बात कि ठीक उसी दिन का एक वीडियो भी पुलिस को मिला है जिससे ये लगता है, और उसमें भी कमोबेश वही बातें हैं जो सुसाइड नोट में है। यदि वीडियो है तब तो आपको क्या लगता है कि तभी ये हत्या की बात हो सकती है? मैं वीडियो देखना चाहूँगा ना। मैं निरंजनी का आचार्य हूँ, निरंजनी अखाड़े का आचार्य हूँ। जिस अखाड़े के वो श्री महंत थे, मैं उस अखाड़े का आचार्य हूँ। तो मैं देखना चाहूँगा उस वीडियो को भी। और दूसरा ये भी देखना चाहूँगा कि उस सुसाइड नोट और उनके पूर्व पहले के लिखे हुए कुछ पेज दोनों को मिलाए जाए, पता लग जाएगा कि उनका राइटिंग कैसा था, वो लिखते थे या नहीं लिखते थे। अच्छा, आनंद गिरी के बारे में आप क्या जानते हैं? चूंकि सुसाइड नोट में तो यही कहा गया कि परेशान थे उनसे। अब उस सुसाइड नोट में लिखा है, सुसाइड नोट अगर फर्जी है तो सारी प्रक्रिया फर्जी है। आनंद के बारे में क्या आप जानकारी? मैं कहता हूँ कि आनंद गिरी जी और उनका क्या था आपस में, गुरु शिष्य का संबंध जैसा भी था, मुझे बहुत मालूम नहीं। आपसे शेयर किया कभी आनंद गिरी के बारे में? मैं केवल, क्योंकि मैं इस मठ में 20 वर्षों से आता हूँ, 20 वर्षों से मेरा इस मठ में आना जाना था और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। सवाल उठाए थे कुछ दिन पहले आनंद गिरी ने, उस समय आप लोग क्या उससे इत्तेफाक रखते थे उन सवालों से? हाँ, मुझे ज्ञात था, लेकिन मैं मध्यस्थता के बीच में नहीं आता कभी, क्योंकि आज धर्म की क्षति हुई है, आज धर्म की हानि हुई है, धर्म का नुकसान हुआ है। उसको लेकर के मैं आज विवश हूँ कुछ कहने के लिए, नहीं तो मैं कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। आज मकान देने की बात आई, कहा गया कि इतने करोड़ का मकान दे दिया गया, कोई शुक्ला है उनको दिया गया। मैं कह रहा हूँ कोई मकान नहीं, जो सेवादार है उसकी भी जांच हो ना, उसकी भी जांच हो। वो तो समाधि के बाद, समाधि के बाद उसकी निर्णय ली जाएगी। लेकिन झगड़े की वजह के बारे में आपको क्या जानकारी है? मुझे नहीं पता। हम तो केवल इस जांच की बात कर रहे हैं। मुझे किसी झगड़े से कोई मतलब नहीं। धर्म की जो क्षति हुई है, धर्म का जो नुकसान हुआ है, हम उसका सम्मान चाहेंगे। उत्तराधिकारी उन्होंने लिखा है, उसको आप मानेंगे? जो उत्तराधिकारी लिखा है, मैं समाधि के बाद बात करूंगा। समाधि। तो ये है निरंजन अखाड़ा से जुड़े कैलाशानंद जी आचार्य, और इन्होंने सुसाइड नोट पर सवाल उठाया। इनका कहना है कि ये एक साजिश नोट है। सुसाइड नोट को लेकर जिस तरह की आशंकाएं शुरू से जताई जा रही हैं कि उनको लिखना नहीं आता था, ठीक से वो लिख नहीं सकते थे, तो आखिर ये कैसे हो सकता है? ये सारे सवाल ये उठा रहे हैं। हालांकि बाद में इसमें बहुत सारी नई बातें भी आई। कई दूसरे लोग जो उनको जानते थे उन्होंने बताया कि किस तरह से वो थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेते थे। हालांकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब निरंजन अखाड़ा से जुड़े एक बड़े आचार्य ने जब ये सवाल उठाया है तो जाहिर है अब इस दिशा में भी जांच होगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, प्रयागराज। निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा के एक और महंत
बालकानंद गिरी ने सुसाइड नोट पर सवाल उठाए हैं और कहा कि यह हैंडराइटिंग महंत नरेंद्र गिरी की नहीं हो सकती। नीतीश चंद्र ने उनसे भी बात की है। आपको क्या लग रहा है, अब तक जो बातें कही जा रही है, इसमें सुसाइड नोट की बात आई, अक्षर की बात आई, एक वीडियो की भी बात आई, आपको क्या लग रहा है, सुसाइड है या हत्या है? हमको लग रहा है कि महाराष्ट्री तो इतने पढ़े लिखे थे नहीं, क्योंकि जब भी हमारी उनसे बात होती थी तो बोलते थे मैं तो 5 क्लास तक पढ़ा हूँ, तो इतना कानूनी लैंग्वेज के हिसाब से जो लिखा है उसमें वो नहीं लिख सकते थे। तो ये लिखवाया आपको लगता है? ऐसा उनका वो तो पक्का है कि वो नहीं लिख सकते थे। अब किसने लिखवाया क्या, इसकी फॉरेंसिक जांच होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि ये मैटर क्या है। परंतु अभी ऐसा उनके सुसाइड नोट से प्रतीत होता है कि वो नहीं लिख सकते थे। जो बातें उन्होंने रखी हैं उसके बारे में आप लोगों की क्या जानकारी है? जो 3 नाम लिए हैं उनसे परेशान चल रहे थे, तो ये वही बात है कि अब उसमें पूरी हम लोग पूरा अखाड़ा, नंदिनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, चूंकि दोनों अखाड़े एक हैं और दोनों आचार्य हम लोग साथ हैं, तो उस पर बैठ के निर्णय होगा कि ये सब चीज़ है क्या। इस पर पूरी गहन छानबीन भी होगी और पूरा इस पर जो महाराष्ट्री ने कहा आचार्य जी ने कि हम लोग मांग करते हैं कि भाई CBI जांच हो, वो सब जांच के बाद ही निर्णय होगा। अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद के चूंकि वो अध्यक्ष थे, तो अब नए अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा? अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी बैठ के निर्णय लेंगे समाधि के बाद। समाधि के बाद अखाड़ा परिषद की जो बैठक। तो निरंजनी अखाड़ा के आचार्य कैलाशानंद सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड नोट नहीं बल्कि साजिश वाला नोट है। वो यहां तक दावा कर रहे हैं कि वो उनको बहुत करीब से जानते थे। कैलाशानंद ये कह रहे हैं कि नरेंद्र गिरी, महंत नरेंद्र गिरी को बहुत करीब से जानते थे। वो अपना दस्तखत भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे और इतना लंबा सुसाइड नोट उन्होंने कैसे लिखा, इसकी फॉरेंसिक जांच हो, पूरी बात साफ होनी चाहिए। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने भी कुछ संतों से ऐसे ही सवालों के जवाब लिए हैं, सुनिए जरा। जांच तो हो रहा है ना जी, प्रशासन के लोग जांच कर रहे हैं जी, तो प्रशासन तो निष्पक्ष होता है ना न्याय के लिए जी, तो अपने आप बता देगा सब कुछ क्या होना है। आप पहले भी आनंद गिरी से मिले होंगे। आनंद गिरी का किस तरीके का व्यक्तित्व था? जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, क्या इस तरीके की बातें सही हो सकती हैं? आनंद गिरी जमीन वगैरह कब्जा करने में तो रहते थे। अच्छा, उनका रहन सहन ठीक ठाक सन्यासी जैसा तो रहा था। बड़ी लग्जरियस गाड़ियां रखते थे। हाँ, महंत जी से दुखी रहते थे। बाकी जांच का विषय, जांच में बहुत कुछ है, जो कुछ भी होगा वो सब आ जाएगा, तो प्रशासन जांच कर ही रहा है। तो निश्चित तौर पर आनंद गिरी को लेकर के जो साधु संत महंत इस यात्रा में चल रहे हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आनंद गिरी का जो चाल चलन था, जिस तरीके से वो रहते थे, वो निश्चित तौर पर साधुओं का नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे साधु संत और महंत इस पूरी यात्रा में शामिल हो रहे हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। महंत जी से अगर हमारी बातचीत हो सके एक बार के लिए, थोड़ा साइड से बात करने की एक बार हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जो साधु संत महंत इस पूरी यात्रा में शामिल हुए हैं उनसे बात करना ही हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर लक्ष्य है। महंत जी, जो बातें सामने आई हैं, आपको लगता है कि वाकई में एक बड़ी साजिश इसमें हो सकती है कोई? हाँ जी, आपको लगता है कि एक बड़ी साजिश इसमें कोई हो सकती है? हाँ, साजिश तो हो सकती है। उनने इतना पढ़ने का कभी लिखत पढ़ा काम नहीं किया। इतना लिखत पढ़ा तो वो नहीं करते थे, चेला करते थे जी। उन्होंने जो 8 पन्ना जो बनाया है जी, वो गलत लगता है हमें। लेकिन जो आनंद गिरी के बारे में बात ही कही जा रही है, आप भी मिले होंगे पहले आनंद गिरी से, लगता है कि आनंद गिरी इस तरीके का हो सकते हैं? आनंदपुरी तो बचपन के साधु हैं जी। आनंदपुरी तो बचपन के साधु हैं। अब आनंदपुरी से तो लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ कर पाए, है ना जी। तो आनंदपुरी है तो पुराने साधु, बचपन से ही है हमारे साथ, हम भी हो गए 50 साल। जी जी। तो कई सारे साधु संत कह रहे हैं कि जिस तरीके का उनका स्टाइल था, जिस तरीके से रहते थे, वो लगता नहीं था कि साधु संत की तरह है। हाँ, साधु संत लगता नहीं था, हमरा है ना। महंत जी ने कभी आपसे जिक्र किया था कि वो आनंद गिरी से परेशान रहते हैं? नहीं, हमें कोई जिक्र भी नहीं बताया किसी से। हमें कोई जिक्र भी नहीं हुआ किसी से और ना कुछ बताया, है ना। जो भी दोषी हो, आप चाहते हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई? अभी मतलब मुख्यमंत्री से मिले हैं हम, जो भी सर्व कर मतलब गलत हो तुरंत सजा मिले, बाद की सजा की कोई बात नहीं है। जो भी इस काम में गलत हो तो उसको सजा तुरंत मिले, योगी जी से कह दिया है। जो साधु संत महंत आ रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है,
जो भी इस पूरे मामले में गलत हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि साधु संत बड़ी संख्या में अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि आनंद गिरी जिस तरीके से रहा करते थे, जो उनका रहन सहन था, वो कतई एक महात्मा की तरह नहीं लगता था, क्योंकि वो साधु संतों के भेष में रहते थे, लेकिन उनका स्टाइल कुछ और ही बात कहता था। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, प्रयागराज। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संगम तट पहुंचे हैं। महंत के सुसाइड पर सवालों पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य। सर, ये बताइए कि क्या जांच अभी कहां तक पहुंची है, क्या अभी तक जानकारी मिली है? जो एसआईटी गठित है, जो जांच कर रही है, उसके बारे में कुछ बोल करके एसआईटी के मनोबल पर असर पड़ेगा कि नहीं, प्रभावित होगी नहीं जांच? उनको जांच करने दीजिए। जांच के माध्यम से हम पूरा सच बाहर निकाल करके लाएंगे। जो दोषी होंगे वो बचने नहीं पाएंगे। ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह करके गए, मैं भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जांच हो रही है, सही प्रकार से हो रही है, सभी पहलुओं की जांच हो रही है। अभी तो पूज्य महाराज जी का पोस्टमार्टम हो गया है, अभी संगम स्नान कराने के बाद भू समाधि की प्रक्रिया है, मैं उसमें शामिल होने के लिए आया हूँ। क्योंकि आप बहुत करीब से उनको जानते थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो अब तक जानकारी जो आ रही है उसमें जो आनंद गिरी की भूमिका आ रही है, जो हैंड राइटिंग कहा जा रहा है उनकी नहीं थी, उनको लिखने नहीं आता था, ये सब सारी चीज़ें के बारे में कोई जानकारी मिली है? जिम्मेदार पत्रकार हैं तो एसआईटी इसीलिए गठित है कि वो जाँच करे और जाँच करके हर उस सच को बाहर लाए। बड़े बड़े केसों का खुलासा कर दिया गया है। और पूज्य महाराज जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और इतने मतलब सबके प्रिय मतलब संत थे। मैं भी उनको बहुत बार प्रणाम करके आशीर्वाद लिया हूँ। मुझे भी इस बात की बहुत पीड़ा है। तो जांच पुलिस कर रही है, लेकिन विपक्ष नहीं, विपक्ष को मैं समझता हूँ पूज्य महाराज जी की इस प्रकार से मौत को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको भी अगर कुछ उनको पता है तो वो जानकारी दे। एसआईटी जांच कर रही है, वो जांच के माध्यम से वो हर सच को सामने लाएंगे, हर दोषी को सामने लाएंगे और जिसका जो अपराध होगा उसको सजा दिलाएंगे। हाँ, अब देखिए उसमें जांच हो रही, जल्दी ही होना चाहिए। तो केशव मौर्य डिप्टी सीएम बहुत करीब से जानते और जब ये घटना हुई उसके पहले भी उनकी मुलाकात हुई थी, बड़े आहत थे। और जिस तरह से अब जांच शुरू हो गई है, उनका कहना है कि बहुत जल्दी ही जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, प्रयागराज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।